कमल, क्या हुआ? यहाँ से आपको अंदर नहीं जाने दिया गया। 75,000 वोट भी आपने लिए, अवामी लीडर भी हैं, पाकिस्तान की शहरी भी हैं। 78,000 वोट है जी। 78 रुपये। देखिए, यही बात हमें समझ नहीं आ रही कि अगर अब अदालतों के दरवाजे अवामी लीडर्स पे, अवाम पे बंद हो जाएंगे तो फिर अवाम कहाँ जाएगी? ना पाकिस्तान का आइन, ना पाकिस्तान का कानून, ना कोर्ट्स में कोई ऐसी कोई रूल्स है या कवानीन है कि आप अंदर कोई अगर केस लगाए तो आप उसकी हियरिंग के लिए भी नहीं जा सकते। दरवाजे बंद कर दिए गए, आवाजें बंद कर की जा रही हैं। क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर कानून किसका चल रहा है? आवाजें पहले बंद की हैं, दरवाजे अब बंद हो रहे हैं ताकि आवाजें वहां जाके ये ना कह सकेंगे हमारी आवाजें खोलो। आवाजों से डर क्यों लगता है? पता नहीं क्यों डर लगता है, क्योंकि सच्चाई शायद सुन नहीं सकते। जो झूठ पे मबनी हो उनको सच्ची आवाजें मेरे ख्याल में कानों में गूंजती हैं और सिर में जाके फिर कुछ ऐसा असर करती है कि प्लेटलेट्स नीचे आ जाते हैं। अभी कुछ दिन तक शायद प्लेटलेट्स ऊपर जाएं या नीचे जाएं। इस वक्त आप लोग यहाँ हाई कोर्ट क्यों आए थे? आने की वजह क्या? अवाम के सच्चे लीडर इमरान खान के ऊपर जो झूठे ट्रायल किए गए के जेलों में, जेल की ऊंची दीवारों के पीछे छुपा के जो ट्रायल किए गए, जिसमें ना इमरान खान के फैमिली को आने दिया गया, ना उनके वकीलों को आने दिया गया, बल्कि सरकारी प्रोसिक्यूशन ने रातों रात उनके ऊपर केस की जो है वो फर्द जुर्म भी आयद करके उनको 30-30, 32-32 साल दोनों बीबी को भी, बुशा बीबी को भी, खान साहब को भी सजा दे दी और शाह महमूद कुरैशी साहब को। आज उनका यहाँ केस लगा हुआ था और हम समाअत सुनना चाहते थे। हम चाहते थे कि पता लगे कि वो साइफर जिसको कहा जाता था कि झूठा ड्रामा है, वो साइफर जिसको कहा जाता था कि खुद से खत लिख के इमरान खान ने दे दिए, उसी साइफर के केस में आज जो केस किया गया, ट्रायल किया गया, उसको माना गया कि हाँ साइफर आया था और उसका उस पे मालूम नहीं कि आप क्या ट्रायल बना के तो इमरान खान को ही आपने कन्विक्ट कर दिया। वो हम सुनना चाहते थे कि अब ये अदालत क्या कहेगी। यही वो अदालत है, वो सामने सुप्रीम कोर्ट है जिसको साइफर भेजा गया था। चीफ जस्टिस साहब को, उमर अता बंदयाल साहब को भेज के कहा गया था कि इसकी इंक्वायरी कराएं और वही साइफर है जो स्पीकर साहब के ऑफिस में भेजा गया था। जिस अदालत की बात कर रही हैं, सामने हमारे इमारत है। एक शहीद वजीर आजम का केस तो सुन लिया जाता है, उसको इंसाफ भी मिल जाता है। एक जिंदा का केस क्यों नहीं सुना जाता? क्यों इंसाफ नहीं दिया जाता? देखिए, अगर शहीद जो वजीर आजम है उसका केस 48 साल बाद लगा है तो मेरा ख्याल में कि उसी अदालत में जाके ये पूछना चाहिए कि क्या किसी को जिंदगी में इंसाफ मिलेगा या 48 साल बाद ही इंसाफ मिलेंगे। तो ये टाइमलाइन भी थोड़ी सी हमें कर ले। अब अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ बोलती रहूंगी, उन्होंने सुनना तो है नहीं क्योंकि वो सोशल मीडिया नहीं, सोशल मीडिया बड़ा दिखते हैं आजकल। तो मैं फिर एज बतौर पाकिस्तानी शहरी, एक साबिक MNA, अवाम का भी फिलहाल तो फॉर्म 45 वाली एक इलेक्टेड MNA और 47 में हराई गई MNA, सवाल पूछ रही हूँ कि क्या इतना ही टाइम लगेगा इंसाफ लेने में? ये आम आदमी का सवाल है कि भाई अगर काम हुआ है 79 में और इंसाफ मिल रहा है 2024 में, तो क्या ये सवालिया निशान नहीं है? तो क्या आपने जो सवाल पूछा है कि जिस तरीके से स्पीडी ट्रायल करके सजाएं दी जाती हैं, तो क्या इंसाफ का यही रहेगा मुल्क में? क्योंकि जिस वजीर आजम को इंसाफ इस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसकी कत्ल के मुहर्रिकात भी अदालतों से ही हुए थे, वो जुडिशल मर्डर था। तो ये तो बहुत बड़ा एक इनके ऊपर सवाल आ जाता है, हमारे निज़ाम इंसाफ पे, हमारी अदलिया पे, कि आम आवाम क्या सोचती है। क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं जाने दे रहे? कोई पुलिस एहलकार, कोई सिक्योरिटी, कुछ बताया आपको? पुलिस एहलकार ने मुझे बड़े मजे की एक बात की, उसने कहा अगर हम बोर्ड लगा देते नो पार्किंग तो आप मान जाते, जब हम आप कह रहे हैं नो एंट्री तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं? सवाल हम पूछ रहे थे क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। ये जो ताकतवर है, ये कब तक कमजोर होगा? देखिए, ताकतवर अवाम होती है। अल्लाह की ज़ात के बाद ताकत का सरचश्मा अवाम है। अगर तो ये वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो फिर जमहूर की आवाज़। जी, मैं तो जमहूरियत पढ़ती रही हूँ, मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट हूँ। MPhil का मेरा थीसिस सारा जमहूरियत पे है। तो मैं तो आजकल हैरान हूँ कि पाकिस्तान में कौन सी चिड़िया का नाम जमहूरियत रखा गया है। क्या वो जो टिकटॉक पे हुकूमत चल रही है वो जमहूरियत है, या वो जो आके कबूतर उड़ा रहे थे और आजकल जिनके तोते उड़े हुए हैं उसको जमहूरियत कहते हैं, उस फार्मूले को? तो जमहूरिया नहीं है इस वक्त, तो सल्तनत शरीफिया और जरदारिया है। ये कब तक चलती रहेगी? मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि उम्मीद नहीं है, ये आसार नजर आ रहे हैं। खबर दे रही है। मैं आपको टेम्परेचर बता रही हूँ, गर्मी आ रही है, टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो अवाम की जब तर्जुमानी 8 फरवरी को उन्होंने कर दी थी
और 9 को आपने जो है वो थैले बंद किए और अब वो थैले खुल रहे हैं और रिकाउंटिंग में फिर उसमें से वो बिल्लियां निकल रही हैं जो 9 को डाली थी। 8 फरवरी को इस अवाम ने जो मैंडेट दिया, अगर आप उसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मसला एक तासुर ये भी दिया जा रहा है कि 4 हल्के लेकर इमरान खान ने 128 दिन धरना दिया था और एहतजाज किया था। ये तो सैकड़ों हल्के हैं, इनके ऊपर इमरान खान का क्या रद्द-ए-अमल होगा? 180 से ऊपर सीटें हैं, हल्के नहीं है, सीटें हैं। फॉर्म 45 मौजूद है और फॉर्म 47 का जालपन भी जो है वो मौजूद है। इलेक्शन कमीशन के सारे तमाशे मौजूद हैं, इलेक्शन कमिश्नर साहब के बयानात मौजूद हैं, रावलपिंडी के जो कमिश्नर साहब हैं उनके बयानात मौजूद हैं। इंतज़ार 48 साल का शायद लग रहा है। मेरा ख्याल है काजी साहब को सो मोटो ले लेना चाहिए। आपको अपनी सीट वापस आती हुई नजर आ रही है? देखिए, मेरी सीट का, मैं तो अपनी सीट की लड़ाई लड़ रही हूँ और मैं आराम से बैठूंगी नहीं, क्योंकि मेरी सीट से वो लोटा समी गिलानी जीता है जिसको जीतने के बाद खुद भी यकीन नहीं था कि मैं जीत गया और बाहर निकला तो अवाम ने पत्थर मारे हैं। तो जाहिर है अवामी मैंडेट अगर कोई चोरी करेगा तो हमारा हम रहते हैं इसी आइन और कानून की हदूदों के यूथ को फॉलो करते हैं जिसको इन्होंने वायलेट किया हुआ है। तो हमारी अल्टीमेट तवक्को तो यही नहीं अदालतों से, हम इनके पास आएंगे जहाँ अंदर नहीं जाने दें। जहाँ हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, जहाँ हमारी आवाज़ें सुनने से वो घबरा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये हमारे साथ इंसाफ करें और अवाम की जो तर्जुमानी है वो और उनकी उमंगें उनकी तर्जुमानी करें, इंसाफ करें। बहुत शुक्रिया।